सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम दिसंबर के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि अब हम लोग को कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, जो भी बच्चे एकदम बिगिनर्स हैं ना, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अब उस पर वक्त मिल पाएगा तो मैं वो काम करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करूँगी जो है होमवर्क सीरीज। और इसमें मैं आपको पर डे एक होमवर्क दूंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। आपको जो पढ़ना है अपने मन से वो पढ़ते रहिए, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक दूंगी। जैसे मैंने आज स्टार्ट किया है यूनिट 6 से, वो है हिंदी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। आपको पहला ये आज का होमवर्क है, डे 1 होमवर्क हिंदी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। मैंने 1 to 5 को अभी स्किप किया है, क्योंकि अभी आपको जो है ना इंटरेस्ट जगाना है। तो आपको 13 उपन्यास लगे हुए हैं आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। उस 13 उपन्यास का आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाशन वर्ष याद करना है। ये एक छोटा सा होमवर्क है। आप 1 घंटे में, ऐसे देखा जाए तो आप 20 मिनट 25 मिनट में भी बहुत लोग याद कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम बिगिनर्स हैं, आपको डेट्स वगैरह याद करने में दिक्कत है, तो भी आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा इसको याद करने। और आपके पास 12-13 घंटे होते हैं एक दिन में। मतलब जितनी देर आप जागते हो, आप छोड़ दीजिए, बाकी सारा चीज़ छोड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास 12 घंटे हैं तो उसमें से 1 घंटा तो आप दे ही सकते हैं। बस 1 घंटा में आप ये सोचिए कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। आप इसको याद कीजिए। नहीं याद होता है तो आप लिख के याद कीजिए। आप देवरानी जेठानी की कहानी लिखिए, उसके बाद उसका प्रकाशन और 1870 लिखिए। फिर परीक्षा गुरु लिखिए, 1882 उसका लिखिए। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको दीजिए। आप आपकी मम्मी हैं तो उनको दीजिए। बोलिए कि आप मेरे से इसमें से 1300 कहीं से भी पूछ दिए। आप दिन भर में 2 बार इसको रिवीजन कीजिए। एक बार आपको पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, फिर शाम को एक बार रिवीजन करना है। आप देखिए कि आपको कैसे नहीं याद होगा। आपको एकदम छोटा छोटा स्टेप लेना है। 3 महीने का आपके पास समय है, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और यूट्यूब पे बहुत सारे फालतू के क्लासेस पड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी क्लास परचेज करने की ज़रूरत है। आप यूजीसी नेट की तैयारी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। मैं आपसे किसी की वीडियो जो है वो मांग के शेयर करूँगी, या फिर मैं आपसे कोशिश करूँगी कि उनसे बात करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो घर पे बैठ के कैसे यूजीसी नेट की तैयारी की है, सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी। इवन मैंने खुद ही ये काम किया है। मेरा तो सब्जेक्ट भी हिंदी नहीं रहा था। मैंने तो ग्रेजुएशन भी इंग्लिश लिटरेचर से किया है, मैंने पीजी भी इंग्लिश लिटरेचर से किया है, दोबारा पीजी मैंने डबल एमए जो किया वो हिंदी से किया, फिर भी मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत आसान है। आप बस, एक होता है ना, सही स्ट्रैटेजी आपको नहीं समझ में आ रही है कि कैसे शुरुआत करना है। तो शुरुआत एकदम छोटा छोटा स्टेप से करना है। मैं आपको अगर अभी कह दूं कि आपको 10 घंटा बैठ के पढ़ना है तो वो कभी भी नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपके पास 3 महीने का समय है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आपको इस 3 महीने, दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम कभी भी हो जाएंगे, तो आपको उसको छोड़ के चैनल, या फिर वहाँ उसके बाद से आप रिवीजन करते रहिएगा या मॉक लगाते रहिएगा। आपको सिर्फ इतना भी करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब तक फॉर्म नहीं फिलअप होगा या फिर डेट नहीं आएगी तब तक लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि आपको बस 1 घंटा पढ़ना है, बस 1 घंटा। मैं आपको पर डे का एक टॉपिक दूंगी, उसके अलावा आपको जो करना है वो करिए। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक टॉपिक दूंगी पर डे होमवर्क सीरीज़ में। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है यूनिट 6 का। आपको सिर्फ इतना याद करना है। और कल मैं जब दोबारा डालूंगी तो आप लोगों के कमेंट में सारे के सारे लिखे होने चाहिए डेट। जो 13 उपन्यास है उसके सब लोगों को, जो भी इसको करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं मुझे, तो वो वहाँ पे सारे लोग करेंगे। अदरवाइज मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे जब भी लाइव कोशिश करूँगी, अगर टाइम मिले तो मैं लाइव आऊँ, और आप लोग को मेरे साथ लाइव आके पढ़ना है। या फिर नहीं करना है तो ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग में आप दिन भर में जब मन करे तब आप 1 घंटा का समय दीजिए। उसके अलावा आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है, जिसमें मैंने तो 60 डेज़ बनाया था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाली थी बीपीएससी की, लेकिन अभी वो भी कैंसिल होकर अब दिसंबर में चली गई। तो आपको भी ऐसे ही 90 डेज़ का एक चार्ट बनाना है। ऊपर में मैंने लिखा है 17th बीपीएससी, और आपको लिखना है टारगेट जेआरएफ दिसंबर, ठीक है, या फिर टारगेट दिसंबर जेआरएफ, ऐसे करके आपको लिखना है। और उसके ऊपर जो ऐसे मैंने चार्ट बनाया है 1 2 3 4 का, ऐसे करना है। और आपको पीछे से स्टार्ट करना है। 90 डेज जो लिखेंगे आप नीचे से स्टार्ट करना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास अब बस 10 दिन बचे हैं, आपके पास बस अब 5 दिन बचे हैं, या फिर 15 दिन बचे हैं। तो वो आपको पता चलेगा। आप 1 2 3 4 नहीं कीजिए, आप नीचे से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने लास्ट डेट को 60 डेज जो लास्ट था उससे वहाँ से पढ़ना शुरू किया था। और देखिए, जैसे जैसे आपका जो भी टारगेट है वो पूरा होते
होते जाता है। जैसे मैं आपको आप अपना अलग कीजिएगा और ये जो मैं आपको होमवर्क सीरीज़ दूंगी उस पर आप टिक लगाते जाइएगा। मैंने जिस दिन वो अपना जो टारगेट है पूरा किया, टिक किया। जिस दिन मैं नहीं पढ़ी हूँ, देखिए आप यहाँ पे 54, 53, 52 मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं घर चली गई थी और वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मैंने उन सबको कट किया है कि ये दिन मैंने नहीं पढ़ाई की है। फिर जिस दिन आप पढ़ेंगे वहाँ पे टिक करेंगे, जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे कट करेंगे। ऐसे करके आपको 90 डेज़ का एक टारगेट मतलब होमवर्क सीरीज़ मैं आपको दूंगी और आपको अपने साथ इसके अलावा आपको अपना भी पढ़ाई करना है। ये नहीं कि बस आपको मैंने जो दिया है, बट फिर भी जो स्टार्टिंग है अभी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो आप मेरा जो होमवर्क सीरीज़ मैं आपको दूंगी उतना करके आना है। बाकी आप दिन भर जो भी करना है वो कर सकते हैं। और ये देखिएगा कि आप एक छोटा छोटा स्टेप लेके आप देखिएगा ना कि 20-25 दिन के बाद आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, आप खुद बैठ के 3-3 4-4 घंटे पढ़ने लगेंगे और फिर आपका एक फ्लो बन जाएगा और दिसंबर में आप JRF बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। साथ में मैं आपको एक स्लेट ये वाला बोलूँगी कि आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पेन कॉपी पे भी बार बार लिखना नहीं चाहते हैं कि कितना पेज भरे, तो ये हम लोग भी यही यूज करते हैं। ये डिजिटल स्लेट है, आपको इस पे लिखेंगे और साथ में आप जो नीचे बटन देख रहे हैं वहाँ पे दबाइएगा तो ये फिर हट जाएगा। तो आपको इस पर लिख के मिटाना है, लिख के मिटाना है, मतलब आप एक तरह से आपको याद करना है। तो क्या होगा, उससे आपकी जो बहुत सारी कॉपीज़ वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होंगी। या फिर अगर एक होता है ना कि कॉपी कितना ही आदमी यूज करेगा, लगता है कि बार बार क्या लिख रहे हैं, काट रहे हैं, लिख रहे हैं, काट रहे हैं। तो उसके लिए ये स्लेट जो है वो इरेजेबल स्लेट है, ये बहुत अच्छा है। ये आपके कहीं पे भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगी और नहीं मिलेंगी तो आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे पैसे नहीं मिले इसको प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये आप लोगों के हेल्प के लिए हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा। मैं खुद भी यूज करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। और देखिए मैंने तो इतना यूज़ किया कि अब तो ये ख़राब हो गया, मुझे दूसरा वाला लेना पड़ेगा फिर से। इसमें बैटरी भी आती है, वो चेंज करने के बाद ही भी, बट बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया। आई थिंक मैं 1 साल 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे नया लेना पड़ेगा। तो आप ये ले लीजिएगा अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप कॉपी पेन पे भी लिख सकते हैं, आप पेंसिल से लिखिए, मिटाइए, इरेज कीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। और थोड़ा सा एक होता ना, एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं JRF लेना तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। आप देखिए कोई भी जॉब अगर आप करते हैं ना तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। पर डे इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वहाँ जॉब की, फिर आने जाने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो वो चीज़ करके आप कोई आदमी 40,000 रुपया महीना नहीं कमाता है। प्राइवेट जॉब में देखेंगे 10,000, 20,000, 25,000 कमाता है। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए पैसा दे रही है। 5 साल आप PhD करेंगे, 40,000 रुपया आपको घर बैठ के मिलेगा। तो क्या ख़राबी है? थोड़ा ही सा तो मेहनत करना है। आप बस ये सोच के देखिए, आपको बस 3 महीने मेहनत करना है, उसके बाद आप आराम कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट होमवर्क के साथ और नेक्स्ट टारगेट के साथ। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर जो पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार।